ड्रेनेज की वजह से रोड ख़राब है। थर्ड, आप यहाँ पे अगर कैमरा घुमाएंगे तो वहाँ पे कूड़ा रखा हुआ है। उसकी वजह से होगा क्या कि चूहे अंदर डालेंगे, वो सॉइल को थोड़ा सा ख़राब करेंगे और पूरा का पूरा डंगा बैठ जाएगा। उसके बाद हम फिर लड़ने जाएंगे कि भैया हमारा डंगा लगा दो। हमको आता है बात टालना, मैं नहीं करूँगा, भाई डिपार्टमेंट वो करेगा, मेरी ड्यूटी नहीं है, वो दूसरे के है, वो बोलेगा मेरी ड्यूटी नहीं है, उसकी ड्यूटी है। तो लोगों को ना, जनता को सिर्फ चक्कर लगाने वाला काम है। ज़्यादा बारिश होती है, वो चैम्बर जो है वो पूरा ओवरफ्लो कर जाते हैं और फिर मैम बार बार कंप्लेंट डालनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो आते हैं चैम्बर खोलने के लिए। 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है और नेशनल हाईवे से विकास नाम की कोई एक चीज़ हमने यहाँ देखी नहीं, जबकि 5 साल तो नगर परिषद को, नगर निगम को बने हुए हो गए। वो कहते हैं कि सड़क पीडब्ल्यूडी के अंडर हो गई है, तो पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं कि ये क्या नाम, ये बनाएंगे, कमेटी वाले बनाएंगे। तब हमें पता लग रहा है भाई क्यों नहीं बना रहे हैं। मैं पर्सनली को 10 बार गया हूँ और मेरे साथ हमारे स्थानीय निवासी हैं, वो भी गए हैं। यहाँ से कम 1000 या 700 के लोग जो हैं पास करते हैं, तो बिल्कुल कोई सुनाई नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट की है, ना नगर परिषद की है। मंडी नगर निगम चुनाव चल रहे हैं और हम उन वार्ड्स में जाकर ज़्यादा बात कर रहे हैं जो पहली बार नगर निगम में ऐड हुए हैं और पहले जो पंचायत में थे। तो जानना चाहते हैं हम भी कि क्या फ़र्क पड़ा है पंचायत के बाद नगर निगम में आने के बाद, क्या क्या विकास हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, जो पहले समस्याएं थी वो कम हुई हैं या अब ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अभी नेला वार्ड में हम हैं, 4 नंबर वार्ड ये है। तो अभी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं। आपका सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं? सबसे बड़ी बात है कि सड़क तो बन गई है पीडब्ल्यूडी के लेकिन इसमें नालियाँ नहीं बनी हुई है और सारा पानी सड़कों पे चलता है। कम से कम सड़कों में 2-2 फुट पानी ऊपर से चलता है। जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मुरम्मत कोई नहीं होती है, और जब टायरिंग पीछे हुई भी थी उसके बाद आज 2 साल का टाइम हो रहा है, कोई टायरिंग नहीं हुई। तीसरी बात ऐसी है कि नीचे जो है, नीचे क्या नाम, साक्षरता भवन से ऊपर उस सड़क को कोई नहीं बना रहा है। वो पीछे टायरिंग की और बीच में छोड़ दी। बीच में छोड़ने के बाद जब छोटी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं तो धक्का लग करके वो आदमी नीचे गिरते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो बिजली के पोल हैं जो पहले लगाए हुए थे वो सारे टेढ़े हो गए हैं, कहीं से टेढ़े हो गए, कहीं से कैसे हैं, कहीं से कैसे हैं। बिजली का भी खतरा बना हुआ है। और चौथी बात ऐसी है कि समय पर यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं होती। जब कोई आदमी बोल ले, जब तक आवाज़ ना उठाए तब तक कुछ नहीं होता यहाँ। और कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि भारी बारिश हो तो उसमें चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे मेन है सड़क का और नालियों का। ड्रेनेज सिस्टम जो प्रॉपर होना चाहिए। ये बड़ा अतरंगी सा हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हम जितने भी वार्ड्स में जा रहे हैं वहाँ पे अगर सड़कें बनाई हैं तो ड्रेनेज सिस्टम का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, मतलब नालियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। भाई अगर आप सड़क बना भी रहे हो तो सड़क का मेंटेनेंस रखने के लिए आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। नालियों के लिए जगह बनानी पड़ेगी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि जो रोड है वो ख़राब ना हो। एक बार टूट गया फिर दोबारा पूछना ही नहीं है। मैडम आप बताइए कि जैसे जी और है कि जब ये बनाते हैं ना तो उसके बाद ये नहीं लेते कि इसकी मेंटेनेंस हो। कोई मेंटेनेंस नहीं होती। और जब मतलब हमने देखा ऐसा कि सड़क में पत्थर पड़े हुए हैं तो पत्थर पड़े हुए हैं, कोई पीडब्ल्यूडी वाला जब तक आवाज़ ना लगाए तब तक कोई नहीं आता। अगर हम बोलते हैं परिषद में, नगर पालिका में आ गए, परिषद में आ गए, वो कहते हैं कि सड़क पीडब्ल्यूडी के अंडर हो गई है। तो पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं कि ये क्या नाम, ये बनाएंगे, कमेटी वाले बनाएंगे। तब हमें पता लग रहा है भाई क्यों नहीं बना रहे हैं। ये कोई बनाए, सरकार तो एक ही है, चाहे सरकार बनाए चाहे नगर पालिका बनाए। ये सबसे बड़ी बात है। घुमाने वाला काम है भाई। लोग एक डिपार्टमेंट बोलता है कि आप पीडब्ल्यूडी, बोलता है आप नगर निगम जाओ, नगर निगम वाले बोलते हैं आप पीडब्ल्यूडी के पास जाओ। तो
टालने वाली बात है लोगों को। मैम जैसे पहले पंचायत में था ये एरिया, ठीक है, अब नगर निगम में है, तो आपको फ़र्क नज़र आता है या कंडीशन अब पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी मैम है? कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जैसा कि मैम यहाँ पे जो है प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, तो अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है तो पानी जो है वो रोड पे आता है और वो रोड को डैमेज करता है। जैसे आप आगे देखेंगे हमारे घर के पास भी मैम ऊपर से एक तो स्लोप है, नीचे आके हमारा घर जो है वो प्लेन में आता है और जैसे ही यानी कि पानी बारिश होती है वो ड्रेनेज वहाँ से टूट जाती है और सारा पानी जो है रोड पे आ जाता है। रोड के साइड में मैम इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, वो पानी वहाँ से होता हुआ नीचे को चला जाता है, उस कारण जो है मैम वो पोल भी टेढ़ा हो गया है हमारे घर की तरफ, जिससे हमारे घर को खतरा है। और मैम दूसरा है कि यहाँ पे जो है वो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, उसका पानी जो है वो सीवरेज के चैम्बर्स में चला जाता है और जैसे ही ज़्यादा बारिश होती है वो चैम्बर जो है वो पूरा ओवरफ्लो कर जाते हैं और फिर मैम बार बार कंप्लेंट डालनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो आते हैं चैम्बर खोलने के लिए। ड्रेनेज भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है वैसे देखा जाए तो। सर आप क्या कहेंगे, क्या क्या समस्याएं जो हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं? आप लोग जो हैं, आप यंग जनरेशन है, यंग वोटर्स हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो वार्ड है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मैम 2-3 चीज़ें जो मेरे पॉइंट में हैं वो ये है, एक तो पहले जो सभी ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत तो है ही है। सेकेंडली ड्रेनेज की वजह से रोड ख़राब है। थर्ड, आप यहाँ पे अगर कैमरा घुमाएंगे तो वहाँ पे कूड़ा रखा हुआ है, उसकी वजह से होगा क्या कि चूहे अंदर डालेंगे, वो सॉइल को थोड़ा सा ख़राब करेंगे और पूरा का पूरा डंगा बैठ जाएगा। उसके बाद हम फिर लड़ने जाएंगे कि भैया हमारा डंगा लगा दो। 2023 में जो आपका फर्स्ट ये हुआ था, जो ये आया था आपका फ्लड आया था, उस टाइम पे कम से कम यहाँ पे आप अगर आगे देखेंगे वहाँ पे जाके पूरा रोड आधे से ज़्यादा लटका हुआ है अभी भी, और उसको हमने अपने पैसों से सबने जोड़ के हमने थ्रू करवाया। देयर वाज नथिंग लाइक कि उस टाइम पे एकदम से हमें कोई पैसा मिल गया हो या फिर वो थ्रू कर दिया हो। हमने वो अपने लेवल पे थोड़ा सा उसको ठीक करवाया, उसके बाद डंगा लगा है 2 साल के बाद। उन 2 सालों में भी 2 बार उसी लेवल का फ्लड आ चुका है। लेकिन मतलब पॉइंट ये है, अगर ये नगर परिषद में है और उसके बाद भी हमें ही अपना पैसा देना पड़ रहा है तो हम टैक्स दे किस लिए रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस। सेकंड, जो रोड वाली स्थिति है वो ये है कि रोड कम, पार्किंग ज़्यादा बन चुकी है। अब उसमें भी अगर नगर परिषद में है तो एक मतलब टाइम टू टाइम एक आप किसी की ड्यूटी लगाओ कि वो देखे कि कितनी जगह बची हुई है रोड पे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। आज नहीं हो सकते हैं, कल हो सकते हैं, और वो बहुत बड़ा इशू है। तो ये एक पॉइंट है। और नीचे जो ड्रेनेज वाला पॉइंट है, जो फ्लडिंग आती है आपकी इससे, जो आपके मेन होल्स हैं, उसकी वजह से मैक्सिमम टाइम्स कई बार ऐसा हो जाता है सॉलीखड के पास जहाँ से आपका पुल है, वहाँ पे अगर आप 2 व्हीलर पे चल रहे हो, गलती से आपने पाँव लगा दिया तो कम से कम आपके जूते तो ऐसे हो जाएंगे कि उनको आप दोबारा नहीं पहन सकते। वो पॉइंट गिल्ला ही, वैसे भी वो गिल्ला ही रहता है। हाँ, वो पॉइंट ही वैसा है। उसकी वजह से एनएच खराब हो रहा है, लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा। या तो ये कर लें या तो एनएच वाले कर लें, कोई तो ठीक करे। यहाँ पे बात तो ये है कि जैसे ये तो खैर वार्ड के अंदर के रोड हैं, लेकिन हम जब मेन रोड भी देखें ना नीचे, अगर एनएच की भी बात की जाए तो एनएच में भी इतने बड़े गड्ढे पड़े हैं वहाँ पे सॉलीखड में, बुरी हालत है। मैम उसका रीज़न यही वाला रोड है। यहाँ से इतना कम्युलेटिव पानी होके आएगा, ये ड्रेनेज ऊपर वाले नेला से आती है, ये इकट्ठी होके एक ही जगह पे जाएगी, यहाँ से थोड़ी बहुत निकलती है, बाकी ये फ्लड होके पूरा रोड खराब हो जाता है। तो वो एक बहुत मेजर इशू है, जो कि मतलब डिपार्टमेंट्स को ही आपस में मिलके एक चीज़ हैंडल करनी चाहिए कि यार तुम ये चीज़ कर लो, हम दूसरी वाली चीज़ को ठीक कर लेते हैं। डेस्टिनेशन शायद अभी तक हमारी आदतों में है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। वो मुझे डाउट है उस चीज़ का। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये ना टालने वाली बात होती है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि कोऑर्डिनेशन नहीं आता हम लोगों को करना, है ही नहीं, खून में है ही नहीं कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि भाई हमको आता है बात टालना। मैं नहीं करूँगा, भाई डिपार्टमेंट वो करेगा, मेरी ड्यूटी नहीं है, वो दूसरे के है, वो बोलेगा मेरी ड्यूटी नहीं है, उसकी ड्यूटी है। तो लोगों को ना, जनता को सिर्फ चक्कर लगाने वाला काम है और विकास वगैरह कुछ नहीं भाई साहब, ये मजाक बना के रखा है और कुछ नहीं है। रोड कई सालों से है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट है। सबसे पहले तो बाकी लोगों ने, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने आपको बताया कि ड्रेन की इतनी ख़राब सिस्टम है। पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं, जेसीबी से ड्रेन बनाते हैं, दूसरे दिन बारिश होती है और वो साफ़ हो जाती है। और अभी महीना पहले हम चीफ इंजीनियर को मिले, एक्शन साहब जो पीडब्ल्यूडी डिवीज़न के हैं उनको भी मिले। हमने इस रोड के बारे में, मैं पर्सनली को 10 बार गया हूँ और मेरे साथ हमारे स्थानीय निवासी हैं, वो भी गए हैं। यहाँ से कम 1000 या 700 के लोग जो हैं पास करते हैं। तो बिल्कुल कोई सुनाई नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट की है, ना नगर परिषद की है। और ये अभी मेरे बंधु ने बताया कि 2023 का ये आया हुआ है रिटेनिंग वॉल जो गिरी हुई है।
तो हमने पर्सनली डीसी साहब से 2 बार पैसे लिए, जो कि अभी नगर निगम ने आधा पैसा, कुछ पैसा बचा हुआ, उसके लिए भी हम 10 बार मिल चुके कि इसको कंप्लीट कर दो। 17,000 या 72,000 रुपया हमारा बचा, वो भी तक टेंडर नहीं लगा रहे हैं। पता नहीं उन्होंने पैसा कहीं और लगा दिया है या क्या, ये कुछ पता नहीं है। बाकी ये जो इसमें कंक्रीट पड़ी देख रही है, हमने अपनी कंट्रीब्यूशन से की हुई है। 10 बार हम कंट्रीब्यूशन कर सके, और कई बार ये चैनल पे भी आया और सोशल मीडिया पे भी आया कि हम पड़ोसी सब जाते हैं और इसको ठीक करते हैं, लेकिन वो यह टेम्परेरी है। जहाँ विकास का मुद्दा जो है इस एरिया में, मतलब ये मंडी से 2.5 किलोमीटर दूर है और नेशनल हाईवे से, विकास नाम की कोई एक चीज़ हमने यहाँ देखी नहीं, जबकि 5 साल तो नगर परिषद को, नगर निगम को बने हुए हो गए। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, नगर निगम के पास भी हम गए, पार्षद को हमने रिक्वेस्ट की, एक ही बात कहते हैं कि पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है। बाकी वर्स्ट कंडीशन है इस रोड की। तो मैं तो चाहता हूँ कि आपके चैनल से पब्लिकली हो और इसका कुछ ना कुछ काम, चाहे पीडब्ल्यूडी करे चाहे नगर निगम करे, कुछ ना कुछ काम हो। बिल्कुल। देखिए, थैंक यू सर। देखिए, अभी तक हम जितने भी वार्ड्स में जाके लोगों की समस्याएं सुन चुके हैं, वहाँ पर कॉमन ड्रेनेज, रोड, ठीक है, पानी और मतलब बिजली की समस्या, मतलब ठीक क्या है ये बता दो। मंडी नगर निगम में अगर एरिया आते हैं तो जैसे बोलते हैं ना कि जो आम जो ज़रूरतें होती हैं वो क्या होती है, बिजली, पानी और सड़क। तो ये जो 3 जो आम ज़रूरतें वही नहीं नगर निगम पूरी कर पा रहा है। तो उसके अलावा आप क्या सर्विस दे सकते हो जनता को? आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई टैक्स दो, ठीक है, और हम आपको कोई भी सर्विस नहीं देंगे। तो भाई वही हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सबको यही बोलेंगे कि जागो ग्राहक जागो, और जो पार्षद और मेयर आगे आएंगे चुनकर, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए मंडी शहर के विकास की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।